लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों और नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 50 सीटों से नीचे ही ठहरती दिख रही है। अभी तक के नतीजों और रुझानों में एनडीए 296 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 242 सीटों पर ही आगे है। देर रात तक वोटों की गिनती पूरी होने तक इस संख्या में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये संख्या 2 से 4 बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, लेकिन ये तय हो गया है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने नहीं जा रही है। 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों के विपरीत इस बार बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से पीछे रहते नजर आ रही है। 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद फिर से देश में गठबंधन सरकार का दौर शुरू होता दिख रहा है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों के जादुई आंकड़े से काफी दूर है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सहारा बनते दिख रहे हैं। नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 14 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही है। ये दोनों दल भी एनडीए में हैं। अब एनडीए को मिल रही 295 में से इन दोनों पार्टियों को मिल रही 30 सीटें घटा दें तो सत्ताधारी गठबंधन की टैली 265 सीट पर आ जाती है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से 7 कम है। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी नीतीश कुमार और नायडू के रुख पर ही निर्भर करेगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव मोड में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट अशोक चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात नहीं हो पाई। नीतीश ने एक दिन पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अब सम्राट चौधरी से नीतीश की मुलाकात नहीं हो पाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कयासों के बीच आरजेडी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वे बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक को बहुमत के नजदीक पहुंचता देख गठबंधन के बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में आने की बात सामने आई थी, लेकिन पवार ने एक चैनल से बात करते हुए ऐसी किसी भी तरह की अटकलों से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जारी रुझानों में जो सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा टीडीपी का है। बीजेपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। टीडीपी आंध्र प्रदेश में फिलहाल 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उन्होंने कहा है कि अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू से बात नहीं हुई है, लेकिन उनसे बात होने की उम्मीद जरूर है। पवार ने बताया है कि कल इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। खैर, अब देखना ये होगा कि देश में क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।